नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि ताजमहल यूपी के किस जिले में स्थित है। जी हां, कमेंट करके उस जिले का नाम जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़े देश के अंदर सारे रिकॉर्ड, भयावह करने वाले आंकड़े आए सामने। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर लगातार नए रिकॉर्ड स्थापित कर रही है। देश में मंगलवार रात तक संक्रमण के 1,85,248 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। यह महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में मिलने वाले नए संक्रमितों की सर्वाधिक आंकड़ा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस अवधि में 1025 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर अब तक के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,38,70,000 के पार हो गई है। कोरोना से पीड़ित लोगों के ठीक होने की दर और गिरकर 99.51% रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक महामारी से मरने वालों की कुल संख्या 1,72,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं उपचाराधीन लोगों की संख्या भी बढ़कर 13,60,000 से पार हो गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। महंगाई भत्ते पर मोदी सरकार ने ऐसा कह दिया कि खुश हो गए केंद्रीय कर्मचारी। जी हां दोस्तों, 50 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत जल्द बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले महीने महंगाई भत्ते को बहाल करने की बात कही थी। केंद्रीय वित्तीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते की सुविधा एक बार फिर से बहाल कर दी जाएगी। लिखित जवाब में अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में कहा था कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई 2021 से रिवाइज्ड महंगाई भत्ता दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने पिछले साल महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी। ये रोक जून 2021 तक है। सरकार की इस अनाउंसमेंट से 52 लाख कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने वाली है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 12वीं की परीक्षा स्थगित और 10वीं की परीक्षा हुई रद्द, जानिए डिटेल्स। जी हां दोस्तों, देश भर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के बीच हुई उच्च स्तरीय बैठक में 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा स्थगित करने का निर्णय किया गया है। बता दें कि सीबीएसई बोर्ड को रद्द करने की मांग तेजी से जोर पकड़ रही थी। 1 जून को कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए बोर्ड द्वारा नया शेड्यूल तैयार किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अलर्ट, अब आपने मास्क नहीं लगाया तो पुलिस पर होगी कार्रवाई, अदालत का सख्त रुख। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर चिंता जताते हुए सरकार को संक्रमण से अधिक प्रभावित शहरों में पूरी तरह लॉकडाउन करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार 2 या 3 सप्ताह के पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करे। कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, अन्यथा पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश में रेमडेसिविर की कमी, केंद्र सरकार ने कहा कि सिर्फ ऑक्सीजन पर आश्रित गंभीर मरीजों को मिलेगी दवाई। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है। कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बीच रेमडेसिविर दवाई की मांग में भारी इजाफा हुआ है। कई राज्यों में रेमडेसिविर की भारी किल्लत हो गई है। देश में रेमडेसिविर की कमी को लेकर उठ रहे सवालों पर केंद्र सरकार ने कहा कि देश में रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। साथ ही कहा कि रेमडेसिविर केवल अस्पतालों में भर्ती ऑक्सीजन पर आश्रित मरीजों के लिए है, घर पर इलाज के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज से 15 दिन का कोरोना कर्फ्यू, यहाँ जानिए राज्य के हालात। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बेकाबू हुई कोरोना वायरस की दूसरी लहर से हालत बेहद चिंताजनक है। राज्य के अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर कम पड़ गए हैं। वहीं रेमडेसिविर दवा और ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए उद्धव सरकार ने बुधवार यानी आज से मिनी लॉकडाउन लगा दिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अब घर घर वैक्सीनेशन की तैयारी, 45 साल से कम उम्र के लोगों को भी मिल सकता है टीका। जी हां दोस्तों, देश में स्पुतनिक वी नई वैक्सीन की एंट्री के बाद अब लोगों के घर घर जाकर वैक्सीन लगवाने की तैयारी हो रही है।
देश की कई कंपनियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से डोर स्टेप वैक्सीनेशन के लिए संपर्क भी किया है। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा। देश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी बहुत तेजी से चल रही है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीन लग चुकी है। स्पुतनिक वैक्सीन की अनुमति के साथ योजना अब घर जाकर लोगों को वैक्सीनेशन करने की हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार की योजना है कि अगले 3 महीनों में देश की एक बहुत बड़ी आबादी को टीका लगाया जा सके। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित लक्षण दिखने पर करवाई थी जांच। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित भी कर रहा हूं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी, 10% तक की हो सकती है सैलरी में इजाफा, इन लोगों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों में लॉकडाउन और जॉब को लेकर टेंशन बनी हुई है। ऐसे में स्टाम्पिंग कंपनी जीनियस कंसल्टेंट्स के एक सर्वे में नौकरी पेशा के लिए राहत की खबर सामने आई है। इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की मूड में हैं। यह इंक्रीमेंट 5 से 10% हो सकता है। ज्यादातर नौकरी पेशा लोगों के सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो सकता है। जीनियस कंसल्टेंट्स के एक सर्वे में देश भर की 1200 कंपनियों को शामिल किया गया था, जिसमें से आधे से ज्यादा कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने के पक्ष में हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, इतना हो गया 10 ग्राम गोल्ड का दाम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 46,000 जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 46,223 रुपए से घटकर 46,093 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का भाव $1726 प्रति औंस रहा। मंगलवार को दिल्ली सराफा बाजार में एक चांदी की कीमत 66,345 रुपए से लुढ़क कर 66,040 रुपए प्रति किलोग्राम रही। वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चांदी की कीमत सपाट $24.89 प्रति औंस रही। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला तेज, ट्रेनों में मिल रहे हैं सबसे अधिक के संक्रमित। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी है। पुणे से एक ट्रेन मंगलवार को भागलपुर पहुंचेगी। पिछले 5 दिनों में दूसरे राज्यों से आई ट्रेन, फ्लाइट और बसों के यात्रियों के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर यह पता चल रहा है कि ट्रेन के आने वाले यात्रियों में सबसे अधिक संक्रमित मिल रहे हैं। इसकी वजह यह है कि दूसरे राज्यों से रवाना होने वाली ट्रेनों में चढ़ने वाले यात्रियों की जांच नहीं होती है। इनमें ज्यादातर कोरोना की वजह से काम धंधा नहीं मिलने और लॉकडाउन के खौफ के कारण वापस घर जा रहे हैं। कई लोग परिवार में शादी के चलते और कई खेती के कामों के लिए भी घर लौट रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। राफेल डील में 10 लाख यूरो की दलाली, जाते जाते पीआईएल पर तारीख दे गए सीजेआई एसए बोबडे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने राफेल डील पर दायर जनहित याचिका की सुनवाई के लिए हामी भर दी है। सेवानिवृत्त होने से पहले मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने जनहित याचिका पर 2 हफ्तों के बाद सुनवाई करने का आश्वासन दिया है। याचिकाकर्ता मनोहर लाल शर्मा ने याचिका में दायर आरोपों में कहा कि फ्रांस के मीडिया पोर्टल मीडियापार्ट ने दावा किया था कि दसों और उसकी सहायक कंपनियों की तरफ से एक भारतीय दलाल को करीब 10 लाख यूरो की रकम दी गई थी। हालांकि इससे पहले भी मनोहर लाल शर्मा ने राफेल मामले में जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। सोने पर सरकार का बड़ा फैसला, 1 जून से नहीं बिकेगी बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी। जी हां दोस्तों, सरकार ने मंगलवार को कहा कि वे 1 जून 2021 से स्वर्ण आभूषणों के उत्पादन के लिए अनिवार्य हॉलमार्किंग को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। गोल्ड हॉलमार्किंग कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण पत्र है और वर्तमान में यह स्वैच्छिक है। केंद्र सरकार ने नवंबर 2019 में घोषणा की थी कि गोल्ड ज्वेलरी व उत्पादों के लिए पूरे देश में अनिवार्य हॉलमार्किंग 15 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। बिहार में रबी फसलों की खरीद की तिथि बढ़ाई, अब 20 अप्रैल से शुरू होगी सरकारी खरीद। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई राज्यों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की खरीद शुरू हो गई है। इसी क्रम में अब बिहार में रबी फसलों की खरीद 20 अप्रैल से की जाएगी। पहले राज्य में 15 अप्रैल से रबी फसलों की खरीद की जानी थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह खरीद 20 अप्रैल से शुरू की जाएगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत जारी, 14वें दिन भी नहीं बढ़े दाम। जी हां दोस्तों, अप्रैल के महीने में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेल कंपनियों ने कोई बदलाव नहीं किया है। आज लगातार 14वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल $63 प्रति बैरल के पार चला गया है। अप्रैल से पहले मार्च के महीने में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 बार कटौती हुई थी। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।